कबीर साहब ने कहा, कबीर मगह में चलो, राम की महिमा बतानी है दुनिया को। लोग मगह में जाते नहीं है डर के मारे। आपने सुना है मगह का नाम? मगह एक बिहार में एक स्थान है। मैं गया हूं वहां, देखने के लिए गया। मैं करमनासा भी गया। करमनासा नदी है, उसमें जो नहा लेते हैं उसके सारे कर्म नाश हो जाते हैं। पता है करमनासा के बारे में? नहीं पता? अरे भाई, विश्वामित्र जी के चेला थे त्रिशंकु। गुरुजी को खूब मानते थे, गुरुजी भी मानते थे। बोले हमको स्वर्ग भेज दीजिए गुरुजी जी शरीर से। बोले क्यों नहीं, भेज दिए स्वर्ग में। इंद्र को बोले चल इधर आ। बोले गुरुजी नमस्ते। विश्वामित्र जी बोले हंसते हंसते, ये मेरा चेला है। बोले हाँ, तुम्हारे रथ में जगह खाली है, इसको बिठा और ले जा स्वर्ग की सैर करा इसको। और वो जो उधर वाली महल है ना, उसको दे देना, वहीं रहेगा कुछ दिन। इंद्र बोले गुरुजी वो तो देवताओं का जगह है। अभी तुम्हारी देवतापन निकाल देंगे हम। समझो नहीं सरकार, वो आप ही का है, स्वर्ग तो सारा आप ही का है। ले तो गए यहाँ से। जब वहाँ लेके गया इनको त्रिशंकु को, 2-4 दिन खूब खातिरदारी किया। कुछ दिन के लिए था। अब त्रिशंकु को लगा के तो स्वर्ग बड़ा सुंदर है, यहीं रहना चाहिए। तो अतिथि पहले दिन भगवान और दूसरे दिन, पहले दिन तो भगवान अतिथि देवो भवः, और दूसरे दिन संबंधी बन जाते हैं, और तीसरे दिन जान पहचान वाले। चौथे दिन संबंधी को वहाँ से निकल लेना चाहिए, तो अतिथि का सत्कार बढ़िया रहता है। अब त्रिशंकु वहीं है, थक गए। अब देखे यहाँ तो अप्सराएं नाच रही हैं, तमाम दुनिया भर के आनंद ही आनंद हो रहा है। महल में गए बड़ा आराम से। देवताओं ने कहा यहाँ पे सब जगह मनुष्य का गंध आने लगा। मनुष्य का स्वभाव ही होता है। चाहे यहाँ पृथ्वी के राजा थे, वो सब चीजें थी उनके पास, लेकिन स्वर्ग जैसा कुछ भी नहीं था उनके पास। यहाँ की हर वस्तु पुरानी हो जाती है, वहाँ हर वस्तु नूतन रहता है। यहाँ एक बार गुलाब खिला, दूसरे दिन टेढ़ा पड़ जाएगा, झुक जाएगा। वहाँ खिला तो खिला ही हुआ है वो। त्रिशंकु बोले इंद्र मैं तो यही रहना चाहता हूँ। अब देवताओं ने सब मिल करके मीटिंग किया, भाई यहाँ तो मनुष्य है, आज ये है, कल बोलेगा कि हम अपने बीवी बच्चों को भी बुला लेते हैं, इसको फेंको यहाँ से। उन्होंने पकड़ करके स्वर्ग से फेंक दिया। बीच में वहीं गिरते हुए बोले गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। विश्वामित्र जी ध्यान कर रहे थे, आँख खोले और देख लिए दिव्य दृष्टि से आ रहा है, वहीं रोक दिए। उनके जो मुंह से लार गिरा, उससे क्या बना? कुछ लोग बोलते हैं लार और कुछ बोलते हैं डर के मारे लघु शंका कर दिया उन्होंने। तो उससे कर्मनाशा नदी बनी। उसमें जो स्नान कर ले उसका कर्म नाश हो जाता। तो बहुत से लोग स्पेशली स्नान करने के लिए जाते हैं, सोचते हैं अच्छे कर्म नाश होंगे, उसके साथ बुरे भी नाश हो जाएंगे। मैं भी गया, मैं खड़ा होके सोचता रहा नहा लूँ नहीं नहाऊँ, नहा लूँ नहीं नहाऊँ। फिर हमने कहा भैया ऐसे ही दंडवत है आपको, जब मेरे प्रभु राम नहीं नहाए तुम में, तो मैं क्यों नहाऊँ? समझे ना? तो कर्मनाशा नदी है वो। मगह एक क्षेत्र है, हमेशा रूखा रहता है वो।
कांटेदार रूखे वृक्ष वहां उत्पन्न होते हैं। कबीर साहब ने निर्णय किया, ऐसा लिखा है शास्त्र में कि मगह में जो मरता है उसे कभी मुक्ति नहीं होता। कबीर साहब ने राम नाम की महिमा को बताने के लिए अपने चेलों को लिए और बोले मैं तो मगह में ही शरीर छोड़ूंगा। चले गए साथ में, चादर ओढ़ के लेटने लगे। बोले अब मैं अंतिम समय आ गया मेरा। बोले गुरुजी पता कैसे चलेगा कि आप मुक्ति हो गई आपकी? मरते तो सभी हैं, कोई तो पता तो चले। तो उन्होंने कहा मैं तो तुम्हें नहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं तो शरीर को पंच तत्वों में मिला दूंगा, जलाने और गाड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ तुम्हें 2 फूल मिलेगा, वो फूल कभी भी मुरझाएगा नहीं, समझ लेना मेरी मुक्ति हो गई। हजारों लोग की भीड़ लग गई। राजा भी, कई राजा भी भक्त थे। बोले सबको पता चल गया कि समाधि लेने कई हजार लोग इकट्ठे हो गए वहाँ। कबीर साहब चादर ओढ़ के सोए। राम 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 5 बार बोले। उनका पंच तत्व का शरीर तत्वों में विलीन हो गया।